नागिन आ गई, बिन निकालो। चुप हो जा। मॉम, मुझे आपसे बदतमीजी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सो प्लीज मुझे बदतमीजी करने पे मजबूर मत कीजिए। रिलैक्स बेटा, एक वॉशिंग मशीन के लिए इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम, आपसे वॉशिंग मशीन लाने के लिए किसने कहा था? और तुझे कैसे पता चला कि हमारे घर की वॉशिंग मशीन बिगड़ गई है? किंजल, तूने कहा? नहीं बा, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। मम्मी प्लीज ट्रस्ट मी। मुझे पता है कि मेरी बहू घर की बात घर में ही रखना चाहती है। तो इसकी मॉम को सपने में भगवान ने कहा कि जा नागिन, जाके घर में वॉशिंग मशीन भिजवा दे। अरे बाप, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? और एक्चुअली जिस बात का आपको इशू बनाना चाहिए वहाँ तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। मेरे समधी जी की गर्लफ्रेंड जब घर में आती है तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन घर में वॉशिंग मशीन का आना आपको बुरा लग रहा है। अजीब फैमिली है। यहाँ दाग वेलकम है, लेकिन दाग हटाने वाली नहीं। एग्जैक्टली। गिफ्ट्स को अप्रिशिएट करना तो मेरी फैमिली को आता ही नहीं है। राखी बहन बेटी के ससुराल में आई है, शांति से बैठिए, चाय पीजिए, ढोकला खाइए, बेटी का हालचाल पूछिए, बस तोहफा देने की जिद मत कीजिए। अभी तक वो लड़के बाहर ही खड़े, उनसे कहिए ना कि वॉशिंग मशीन को वापस लेकर जाए। कम ऑन मिसेस शाह, रख लीजिए ना। बेटी के ससुराल में लाया हुआ गिफ्ट वापस लेकर जाना क्या अच्छा लगता है क्या? और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप मुझे इसके पैसे दे दीजिएगा। आई नो आप लोगों के अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन मैं कौन सा अभी पैसे मांग रही हूँ, जब आएंगे तब दे देना। और अगर फिर भी बुरा लग रहा है तो आप अपने हैसियत के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बांध दीजिए। आई मीन 1 रुपया हर रोज। मॉम प्लीज। अरे 1 रुपए हर रोज देंगे तो 70,000 दिनों में EMI कंप्लीट हो जाएगी। हाय हाय, 70,000 की ये मशीन क्या करती है? जाके खुद ही डोरी पे कपड़े भी सुखा देती है। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है बा। एक्चुअली उनके पास आप जैसे इनोवेटिव लोग नहीं है ना, इसलिए। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आप लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिएगा। अगर 1 रुपया वाला जोक पसंद नहीं आया तो ईयरली इंस्टॉलमेंट बांध लेते हैं। मंथली EMI तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आई मीन एक छोटी सी टीचिंग जॉब से आप EMI भरेंगी या घर का खर्चा चलाएंगी? मिसेस दवे, आप हमारी समधन हैं, इसलिए मैं तब से चुप था। अब मैं अपनी वाइफ की इंसल्ट 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मेरी वाइफ क्या अफोर्ड कर सकती है क्या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और रही बात इस वॉशिंग मशीन की, तो ऐसी वॉशिंग मशीन मैं अपनी वाइफ के लिए ऐसे ले सकता हूं। माय वाइफ? वाओ! तो शु बेटा, जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ। तुम्हारे पापा की याददाश्त वापस आ गई है। इन्हें याद आ गया है कि तुम्हारी मॉम इनकी वाइफ है। Just kidding. Actually, I'm so happy to hear this. हाय, मन कर रहा है कि दोनों की बलाइयां ले लूं। अब रावण राज से फिर से वनराज बन गए। How sweet. अनुराज की जोड़ी को नजर ना लगे। अरे आप लोगों को तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मेरी वजह से देखो कैसे एक पल में ये दोनों एक तरफ हो गए। इनफैक्ट ऐसे मोमेंट को तो कैप्चर करना चाहिए। सेल्फी लेते हैं। हाँ, स्माइल। मॉम जस्ट स्टॉप इट। अब कहने का क्या फायदा? ये सब अपनी मॉम को हमारे घर की बातें बताने से पहले सोचना चाहिए था। तुम पूरा दिन घर में मम्मी मम्मी करती रहती हो और तब से तुम्हारी मॉम खड़े होके तुम्हारी मम्मी को इंसल्ट कर रही है और तुम चुप खड़ी हो। आप किंजल से ऐसे बात मत कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं। अगर किंजल की गलती नहीं है तो फिर किसने बताया मिसेस दवे को वॉशिंग मशीन के बारे में? किंजल ऐसा नहीं करेगी। वो
सवेरे हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे तब इनका फोन आया था, हो सकता है तब सुन लिया हो। राइट, मैंने सुन लिया था। अच्छा, तो सुन के ऐसे मशीन उठा के चली आई? हाँ, सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज देना चाहती हैं? आप हमें सिर्फ नीचा दिखाना चाहती हैं और तमाशा करना चाहती हैं यहाँ पे। तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं मिस्टर शाह। टेल मी समथिंग बेटा, अगर मुझे पता चलेगा कि मेरी बेटी के ससुराल में वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और वो दूसरी मशीन लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एज अ मदर, एक माँ होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती बेटा? अपनी मम्मी को अपने हाथों से कपड़े धोते हुए देखती? अरे ये औरत घर में काम करेगी, डांस सिखाएगी, जॉब करेगी या यहाँ बैठकर सबके कपड़े धोएगी? और मैं तो कह रही हूँ ना बेटा कि मुझे बाद में पैसे दे देना, फिर क्यों सब इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आई नो किंजल, मिसेस शाह तुम्हें कपड़े धोने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुम उन्हें हाथ से कपड़े धोते हुए देखोगी तो तुम्हें बुरा लगेगा और तुम उन्हें हेल्प करने की कोशिश करोगी, और मैं नहीं चाहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी कपड़े धोए, इसलिए मैं मशीन लेकर आई। अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ, मिसेस शाह के बारे में सोचती हूँ, तो इसमें क्या गलत किया मैंने? सब यही समझते हैं कि मैं बुरी हूँ, और शायद मैं बुरी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। आई थिंक आप सही कह रही है मॉम, इनकी इंटेंशन गलत नहीं है मम्मी। मुझे लगा था कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, अच्छे बुरे सही गलत की तुम्हें अच्छी पहचान, बट आई वाज क्लियरली रॉन्ग। इतनी आसानी से तुम अपनी मॉम की बातों में आ गए। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी मॉम कैसे तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है? मम्मी, उस दिन आप ही ने कहा था ना कि बात वही खत्म हो सकती थी, लेकिन मेरी स्टूपिडिटी की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि सबका मूड खराब हो गया। आज भी वही हो रहा है, बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी बन गई है। आई नो मेरी मॉम वो सब बोल देती है जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, वो सब कर देती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा गलत ही करेंगी। कुत्ते की धूम सीधी हो सकती है, ये तुम्हारी मॉम नहीं। एक्सक्यूज मी? किंजल बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बात पे झगड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि परिवार में किसी भी बात पे झगड़े नहीं होने चाहिए। राखी बहन, आपने मेरे और किंजल के बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और साथ में सॉरी भी, क्योंकि हम ये वॉशिंग मशीन नहीं ले सकते। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मशीन हो या ना हो, किंजल को कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। और अगर मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े या मदद की जरूरत पड़े, तो मैं आपसे समधन की तरह मांगूंगी नहीं, एक बहन की तरह हक से ले लूंगी। अभी हमें इस वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज अपने तोहफे को वापस ले जाइए। फाइन देन, बाय। लाइफ में फर्स्ट टाइम मॉम ने कुछ अच्छा किया था, फर्स्ट टाइम मेरे अलावा किसी ने मम्मी के बारे में सोचा था। लिसन भैया, ये मशीन आप लोग ले जाइए या कहीं जाकर फेंक दीजिए, आई डोंट केयर। ले जाइए, ले जाइए। काव्या, ये यहाँ क्या कर रही है? दरवाजे को ताला लगा रही है, इसका मतलब ये यहाँ शिफ्ट हो गई है। ओह माय गॉड, जहाँ पिया वहाँ मैं वाला ये एपिसोड मैंने कैसे मिस कर दिया? मिस्टर शाह, आपको पक्का मशीन नहीं चाहिए अपनी वाइफ के लिए? देखा, अब वो नागिन बाहर जाके पुकारने लगी। एक मिनट बाद
मैं देखता हूं। जब आपको सब क्लियर कर दिया तो आप यहाँ पे तमाशा क्यों कर रही हैं? अरे मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। एक्चुअली मुझे मिसेस शाह की चिंता है ना, इसलिए। अनुपमा की चिंता करने के लिए उसका पति अभी जिंदा है। अगर मेरी वाइफ को कोई जरूरत होगी तो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं हूं। ओह रियली? चलो भाई, काम हो गया। सोचा था आग लगाऊंगी, पर तुम तो ऑलरेडी राख हो चुकी हो काव्या। आई डिजर्व दिस लुक, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ ना, और सच बोलने वालों को जालिम दुनिया ऐसे ही लुक्स देती है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे ही सामने फुल वॉल्यूम में अनुपमा का पजेसिव हस्बैंड बनकर बात करता रहा। तुमने देखा तो सॉरी बेबी भी नहीं बोला, माफी भी नहीं मांगी, चुपचाप पलटकर अपनी वाइफ अनुपमा के पास चला गया। जब तुम उसे कुछ नहीं कह पाई तो मुझे ये डर्टी लुक्स क्यों दे रही हो? हाँ, वनराज इज सो लकी। बीवी भी चुपचाप सब कुछ सहती थी और अब गर्लफ्रेंड भी। ऐसी औरतों को कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, हाय बेचारी। काव्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हाय बेचारी निकलोगी। आई गेस इस कंट्री में औरत के सिर्फ कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलता। मन में वही पुराना गाना चलता रहता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा बॉयफ्रेंड मेरा देवता है। अब जाते जाते बाय बेचारी कहूँ या हाय बेचारी? टू मच ऑफ कंफ्यूजन, है ना? शाबाश राखी दवे, बिना वॉशिंग मशीन के ही धो डाला। हेलो। काव्या ने मेरी बात तो सुनी थी, फिर अब तक कॉल क्यों नहीं आया? शायद अब वो भी सच एक्सेप्ट कर रही है। एटलीस्ट अब कोई नया तमाशा तो नहीं करेगी। किंजल, क्या सोच रही हो अपनी मॉम के बारे में? नहीं, मम्मी के बारे में। तो शो तुम्हें नहीं लगता कि मम्मी पापा की तरफ थोड़ी सॉफ्ट हो गई है? किंजल, अगर हो भी गई है तो अच्छा है ना। से आई नो पापा ने जो कुछ भी किया गलत किया, बट डोंट यू थिंक कि पापा को उनकी गलती की सजा ऑलरेडी बहुत मिल चुकी है? और अब अगर मम्मी पापा के बीच में सब कुछ ठीक होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो शो मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी को पापा की साइड नहीं लेनी चाहिए थी। किंजल, मम्मी पापा की साइड नहीं ले रही हैं। उन्होंने सिर्फ राखी मॉम का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, बिकॉज मम्मी किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वो ऐसी ही हैं। तो शो, लेकिन मेरी मॉम ने मम्मी के बारे में पहली बार जेन्युइनली सोचा था। एटलीस्ट उनका मन रखने के लिए गिफ्ट रख लेती, भले ही पैसे बाद में दे देती। एटलीस्ट इतना बड़ा तमाशा तो नहीं होता। मेरी मॉम से अपसेट होके नहीं जाती। और क्या? और जब पापा ने मम्मी को वाइफ कह के बुलाया तो मम्मी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। किंजल, क्या रिएक्ट करती? तुम्हारी मॉम के सामने उस चीज का फिर से एक इशू क्रिएट करती। किंजल, इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। हम में से किसी को समझ नहीं आया कि हम लोग कैसे रिएक्ट करें, एंड आई एम श्योर मम्मी को भी समझ में नहीं आया होगा। पता नहीं तोशु वजह क्या है, लेकिन जब भी मैं मम्मी के लिए पापा के अगेंस्ट स्टैंड लेती हूँ तो वो मुझे ही चुप करा देती है। शायद उनका मन बदल रहा है। किंजल, अगर बदल भी रही, इट इज गुड फॉर एवरीवन।
अब मैं अपनी वाइफ की इंसल्ट 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और रही बात इस वॉशिंग मशीन की, तो ऐसी वॉशिंग मशीन मैं अपनी वाइफ के लिए ऐसे ले सकता हूं। जब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है तो आपने मुझे पत्नी की शायद राखी बहन को चुप कराने के लिए कहा होगा, पर बाहर काव्या के सामने क्यों? सुबह इनसे बात करनी पड़ेगी। मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा दिया जैसा आपने कहा था बा। क्या? सरप्राइज, इसीलिए तो मंदिर बहाने से भेजा था। बा, नई मशीन? बा, आपने और बापूजी ने मेरे लिए नई मशीन मंगवाई। थैंक यू। हमने नहीं, वनराज ने मंगाई है तेरे लिए। एकदम सुंदर है ना, जैसे मशीन नहीं आशा पारेख को। और ये ना अलमारी में से कपड़े निकालने के अलावा ये कपड़े धोती है, कपड़े सुखाती है, और कपड़े होने पर से टी आवाज करके बुलाती है। अब मैं अपनी वाइफ की इंसल्ट 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अनुपमा की चिंता करने के लिए उसका पति अभी जिंदा है। अपनी मम्मी को गाड़ी में ड्रॉप कर दो स्कूल। मेरी पसंद अब बदल चुकी है। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन वनराज तेरे पास आएगा। उसे तेरी कितनी चिंता है। तेरे लिए उसने ये महंगी वाली मशीन खरीदी। अब तो मानती है ना कि वो घर वापस लौट आया है। इससे क्या हो गया? हाँ, वनराज को थैंक यू कहने गई होगी। तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं होगा लीला। एक मशीन लाने से न तो तेरा बेटा सुधर सकता है, न तो मेरी बेटी पिघल सकती है। क्यों पति बनने की कोशिश कर रहे हैं? राखी बहन ने जो किया वो समझ में आता है। और आप इतनी महंगी मशीन मेरे लिए क्यों लाए? किस हक से, किस रिश्ते से? तुम्हें रोज इधर से उधर भागते हुए देख रहा था। ऊपर से मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत सारा काम आ गया है। मैं नहीं चाहता था कि सब वजहों से तुम्हारी जॉब पे असर पड़े, तो तुम्हारी चिंता हो रही थी। चिंता? मेरी चिंता हो रही थी आपको? नहीं हो सकती चिंता। क्यों? अचानक से मेरी चिंता क्यों? घर का काम तो मैं हमेशा से करते आई। जब बच्चे छोटे थे, मशीन नहीं थी, मिक्सी नहीं थी, झिलमिल नहीं थी, सब काम हाथ से करती थी। तब तो आपको मेरी चिंता नहीं हुई। फिर अब क्यों? क्योंकि अब दिख रहा है। पहले मैं सुबह घर से निकलता था ऑफिस के लिए और रात में लौटता था। कभी कुछ देखा नहीं, कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब मैं सारा दिन घर पे रहता हूं, तो मुझे तुम्हारी मेहनत दिखी, तुम्हारी तकलीफ दिखी, तुम दिखी। दिखा कि कैसे तुम सारा दिन बिना थके, बिना रुके काम करती हो, मेहनत करती हो, मेरे माँ बाप की सेवा करती हो, मेरे बच्चों का ध्यान रखती हो। अनुपमा, तुम बहुत अच्छी हो। इतना सब होने के बाद भी तुमने मेरा ध्यान रखा। मैंने नहीं पूछा कि क्यों रख रहे हो, क्योंकि इस क्यों का जवाब है मेरे पास। कैसा जवाब? यही कि पति पत्नी के बीच में कितनी भी दूरियां पड़ जाएं, लेकिन फासले कभी नहीं बढ़ते। मुझे चोट लगी तो तुमने फौरन वो फासला तय कर लिया। जब तुम्हें मेरी फिक्र हो सकती है तो मुझे क्यों नहीं? एक पति अपनी पत्नी के लिए अगर परेशान नहीं होगा तो और कौन होगा? अनुपमा, चाहे जो भी हो जाए। बस कीजिए। मैंने आपसे इसी कमरे में, इसी जगह पे खड़े होके कहा था, आज फिर कह रही हूं,
मैं अनुपमा वनराज शाह नहीं हूं। मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। मैं सिर्फ अनुपमा हूं। एक औरत, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक सास, एक बहन, एक सहेली, एक भाभी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।